हेलो, राधे राधे। राधे राधे दोस्तों। तो देखिए, मैं रोज़ाना भगवान जी के कपड़े नहीं बदलती हूँ और ना ही मैं उनको रोज़ नहलाती हूँ। तो बहुत सरल विधि से मैं यहाँ पर पूजा करूँगी, आप लोग देखिएगा। डेली उसकी पूजा मैं ऐसे ही करती हूँ। बस अपने लड्डू गोपाल को, शालिग्राम जी को और श्री यंत्र जी को, भोले बाबा को मैं रोज़ नहला देती हूँ। तो और उनके कपड़े भी बदल देती हूँ। तो लड्डू गोपाल को तो हमारा बेटा जो था ना, वो सुबह ही नहला के चला गया था और भोले बाबा को भी उसने नहला दिया था। तो बस शालिग्राम जी और श्री यंत्र जी को नहलाना बाकी था। तो बस मैंने सारे भगवान जी को मैं ऐसे ही गंगा जल डाल लेती हूँ एक हैंकी में, और जैसी मौसम होता है उसी हिसाब से। और फिर मैं उनके चेहरे, उनके हाथ पैर खूब अच्छे से साफ़ कर देती हूँ। उनका सिंहासन वगैरह मेरे मंदिर में है ना, जैसे शीशे की अलमारियाँ हैं ऊपर, तो उसमें धूल मिट्टी ज़्यादा आ जाती है, लेकिन मैं उसके ऊपर कोई कपड़ा नहीं डालती हूँ, क्योंकि नहीं तो फिर लाइट का रिफ्लेक्शन नीचे नहीं आता है। फिर मैंने सोचा ना, मेरे भगवान जी सारे उस पे बैठे हुए हैं सिंहासन पे, तो उसकी ज़रूरत भी नहीं महसूस हुई, क्योंकि उनके सारे सिंहासन में गद्दे पड़े हुए हैं और चादर बिछा के फिर मैं बैठालती हूँ अपने सारे भगवान जी को। तो ये है एक राम दरबार और इधर बैठे हैं हनुमान बाबा। हनुमान बाबा को मैं नहीं छूती हूँ, लेकिन जब कोई नहीं होता है तो बस उन्हें दूर से ही साफ़ कर देती हूँ। और ये है शिव परिवार। मैं वैसे तो पीतल के भी आते हैं शिव परिवार, हमारे पास सारे भगवान जी पीतल के हैं, लेकिन शिव परिवार हमारे पास छोटा सा फ़ोटो है, क्योंकि पीतल के जो शिव परिवार होता है ना, उसमें सब कुछ नहीं मिलता है। और इसमें सारे शिव परिवार में सब लोग हैं, उनके वाहन भी हैं। तो शिव परिवार जब भी घर में रखें तो गणेश जी, माता पार्वती, शंकर भगवान जी और कार्तिकेय जी हों, और उनके वाहन भी संग में होना बहुत ज़रूरी होता है, तभी शिव परिवार पूरा माना जाता है। पीतल के शिव परिवार होते हैं ना, तो उसमें वाहन नहीं होते हैं, इसलिए। तो इधर बैठी हैं हमारी सरस्वती माता, ज्ञान की देवी। तो इनको भी मैंने ऐसे ही साफ़ कर लिया था रुमाल से। तो मैं ऐसे कपड़े मतलब डेली नहीं बदलती हूँ, लेकिन हाँ, जैसे कि कोई त्योहार होता है या कुछ विशेष दिन होता है तो मैं सबके कपड़े बदलती हूँ। लेकिन जैसे कि बदलती हूँ, जैसे हफ्ते में कोई दिन पड़ा, जैसे बुधवार पड़ा तो मैंने गणेश भगवान जी के कपड़े बदल देती हूँ, या कोई और दिन पड़ा तो मैं काली माँ के कपड़े बदलती हूँ। और देखिए, अब हम आ गए हैं नीचे और यहाँ बैठी हैं मेरी कालिका माई, जो मैं उन्हें बिल्कुल अपनी माँ की तरह समझती हूँ। बहुत से लोग कहते हैं ना कि काली माँ को मंदिर में नहीं रखना चाहिए क्योंकि वो उनका रौद्र रूप है, पर मैं ऐसा नहीं समझती हूँ, क्योंकि उनको माँ की तरह मानो तो वो माँ की तरह रक्षा करती हैं, मुझको ऐसा लगता है। ये मेरा खुद का एक्सपीरियंस है। तो मैंने शालिग्राम जी को, श्री यंत्र को रख लिया है नीचे, क्योंकि उनका स्नान नहीं हो पाया था, इसलिए तो मैंने उनका स्नान करा दिया है। तो अब मैं उनको कपड़े से पोंछ लूँगी, क्योंकि पहले मैं नहीं पोंछती थी ना, तो उसमें पानी के दाग लग जाते थे। तो मैं नहलाती हूँ और फिर खूब अच्छे से पोंछने के बाद ही उन्हें वहाँ पर स्थापित करती हूँ। तो देखिए, मैंने उनका सबका स्नान करा दिया है और मैंने सबको उनके स्थान पे स्थापित कर दिया है। और ये जल जो है ना, इस जल को मैं कभी इधर उधर नहीं डालती हूँ। वैसे तो मैं फूल भी चढ़ाती हूँ, लेकिन हमारी आज बुढ़िया आ नहीं पाई थी, तो मैंने फिर ऐसे ही मैंने कर दी और मैंने सबको भोग लगा दिया है, सबको अर्पण कर दिया है। मैं हाथ से तोड़ तोड़ के सबके मुंह में भोग नहीं लगाती हूँ, मैं बस अर्पण कर देती हूँ, बोल देती हूँ कि भगवान जी आप खाइए। बस लड्डू गोपाल जी हैं ना, उनके लिए अलग से थोड़ा सा कर देती हूँ, उनके लिए दूध रख देती हूँ, क्योंकि वो एक बाल स्वरूप समझे जाते हैं, बस इसलिए। तो मैंने सबका भोग लगा दिया है। और देखिए, और ये जो है ना, तो इधर तो इतने में हमारे दूध वाले भी आ जाते हैं, दूध आया नहीं था इसलिए। तो बेटा तो दूध लेने चला गया है। और ये जल देखो बचता है ना, तो ये जल जो नहला के होता है, अगर मैं लड्डू गोपाल को नहलाती हूँ तो वो जल तो मैं चाय में बच्चों के डाल देती हूँ या खुद पिला देती हूँ। और लेकिन अगर चंदन नंदन से नहलाती हूँ तो वो जल जो होता है ना, तो मैं
पेड़ों मतलब तुलसी में डाल देती हूँ, लेकिन अगर भोले बाबा को नहलाती हूँ तो वो जल मैं तुलसी में नहीं डालती हूँ, क्योंकि तुलसी में नहीं डाला जाता है, वो मैं और पौधे होते हैं ना उसमें डाल देती हूँ। तो मैंने यहाँ पर भोग वोग लगा दिया है। जब तक हमारा दूध भी बेटा ले आया है और बेटे ने रख दिया है खौलने के लिए। और देखिए दूध खौल गया, तो दूध थोड़ा ठंडा हो गया था ना, तो फिर मैंने लड्डू गोपाल के लिए भी दूध रख दिया है। और फिर मैंने कर ली थी आरती। फिर आरती हो गई, फिर मैं आरती सब जगह घुमा देती हूँ पूरे घर में इस तरह से। तो अगर आपको हमारी वीडियो, हमारी सरल विधि से की हुई पूजा अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक शेयर कमेंट कीजिए। और तब